तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे इंडियन नेवी के जितने भी लाल हैं। इंडियन नेवी का बहुत सारा क्वेरीज है और लगातार आप कह रहे हैं सर एक स्पेशल वीडियो लेके आइए। आई नो आप हर जगह हर प्लेटफॉर्म पे वीडियोस तो देख ही चुके हैं और कल हमने भी अपडेट कर दिया था शॉर्ट्स एंड कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। बट आपने कहा सर थोड़ी सी डिटेल में डिस्कशन हो जाए कि एग्जैक्टली सर जो इंटेक 1/2024 है इसकी PSL क्या है और PSL 1 PSL 2 क्या है सर। क्या 2/2023 में जितने बच्चों की एक्सपेक्टेशन थी उनकी ज्वाइनिंग हो गई? क्या सर कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो ज्वाइनिंग पे नहीं गए, या ऐसा कह सकते हैं सर कि क्या सेकंड टाइप की लिस्ट भी जनरेट होगी? क्या जो शॉर्टेज जैसे सर पहले इनटेक में 2/2023 इनटेक में जो बच्चे गए उनमें जो शॉर्टेज हुई हैं, क्या उन शॉर्टेज को जो हमारा अगला इनटेक हो रहा है 1/2024 का सर इस PSL में क्या उन बच्चों को मौका दिया जाएगा जिससे वहाँ पे फिलिंग की जा सके? तो बहुत सारे क्वेरीज हैं जो आपके लगातार हैं, तो चलिए इस पर एक नज़र डाल देते हैं। सबसे पहली बात कि एक प्रॉपर देख सकते हैं आपके सामने इंडियन नेवी ने एक क्लियर कट नोटिस आपके सामने जनरेट किया है जिसको हम ध्यान से यहाँ पढ़ना चाहेंगे। तो सबसे पहले कि रिक्रूटमेंट ऑफ अग्निवीर 2/2023, ठीक है बेटा, जो सेकंड हमारा बैच था इस कंप्लीटेड, मतलब जो भी 2000 के आसपास सीट थी ये कंप्लीट हो गई। ये खुद इस चीज़ को डिफाइन कर रहे हैं। प्रोविजनल सेलेक्ट लिस्ट जिसको PSL कहते हैं फॉर अग्निवीर 1/2024 बैच विल बी प्रोमिगलेटेड इन ड्यू कोर्स एंड शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी नोटिफाइड वाया ईमेल एंड SMS। मतलब जो सेकेंड PSL है, आप इसको PSL 1 PSL 2 के नाम से समझ सकते हैं। वैसे दोनों एंट्री अलग अलग हैं तो हम सेकेंड PSL क्यों कहेंगे, बट चलिए आपको समझने के दृष्टिकोण से तो जो पहली प्रक्रिया थी 2/2023 की वो कंप्लीट हो चुकी है। सेकंड जो है वो बिल्कुल इन्होंने शॉर्ट लिस्टिंग कर ली है और सेकंड लिस्ट आपके सामने आने वाली है। अब इस दौरान आप सबसे बड़ा प्रश्न यही करेंगे सर कट ऑफ कितना चला जाएगा, सर इसमें क्या एक्सपेक्टेशन है? सर लास्ट टाइम मैंने बहुत कोशिश किया था, नेवी में ज्वाइनिंग नहीं हुई, बट एक चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ देश के सभी एस्पिरेंट को, बेटा समय बदल चुका है। नेवी में बच्चों की ज़बरदस्त ज्वाइनिंग हो रही है और कहीं कोई बच्चा ज्वाइनिंग में मिसिंग नहीं कर रहा है। तो बैठ करके झूठा मूठा अग्निवीर का नारा लगाना, जो बैठे हैं जो कुछ कर नहीं सकते जीवन में, वो बंद कर दें। और मैं स्ट्रांगली हर बच्चे को ऐड कर रहा हूँ कि आप सब परमानेंट कैटेगरी में जाएंगे बेटा, तो इस बात को गंभीरता से लीजिए और अपने प्रिपरेशन पे फोकस करिए। आज इस PSL 1 PSL 2 इनटेक 1 की इतनी डिटेल में बातें क्यों की जा रही हैं? कहीं ना कहीं कट ऑफ सबसे बड़ा मुद्दा बना है ना बच्चा। बहुत दुख होता है। आखिर कैसी प्रिपरेशन आप कर रहे हैं? क्या 100 नंबर के पेपर में बेटा आपसे 50-55 नंबर की भी एक्सपेक्टेशन ना की जाए? आखिर किस बात का रोना है ये? कहीं ना कहीं पढ़ाई का जो स्टैंडर्ड है बेटा उसमें गिरावट आई है। 100 प्लेटफॉर्म पे आप जाते हैं बट आप अस्थायित्व रूप से खुद पे भरोसा नहीं करते हैं। आपका सारा भरोसा दूसरे के ऊपर है जिसके चक्कर में आपका सब बर्बाद हो जाता है। और डायलॉग भी बड़े अच्छे आते हैं कि मैं तुम्हारा करा दूंगा। कोई किसी का कुछ नहीं करा देगा। सब कुछ बेटा आप अपनी काबिलियत और मेहनत से करेंगे। कॉन्सेप्ट ही आपको समझना है और उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन भी आपको ही लगाना है। उसमें किसी और के लगाने से काम नहीं होने वाला है। रेस आपको ही निकालनी है। आज एयरफोर्स के बच्चे जा रहे हैं तो GD आपको ही करनी है। मेडिकल अपना पूरा आपको ही फेस करना है। अभी बच्चे पूछ रहे थे कि सर जो INS चिल्का में जा रहे हैं मेडिकल को लेकर, मेडिकल आपको पता है इस बार फेज 2 में स्ट्रांगली ऐड कर लिया गया। बहुत सारे बच्चे रीमेडिकल में भी गए, बहुत सारे क्या 70-80% बच्चे चले गए रीमेडिकल में। उसको भी लेके एक्स्ट्रा दिमाग इस देश के अंदर लगाया जाता। बहुत दुख होता है मुझे अंदरूनी कई चीज़ों को देख करके। मत लगाओ बेटा। जैसे कहते हैं कि एग्जाम देने से पहले आपने लाइव मॉक देते हैं बेटा, जिससे आप समझ पाएँ कि वाकई में 60 मिनट में 100 क्वेश्चन में आप एग्जैक्टली कितना करने में सक्षम है। सच्चाई को जानना समझना बहुत ज़रूरी है। आपने रेस दौड़नी है बेटा तो आप उस 1.6 किलोमीटर को उस विद इन टाइम में दौड़ेंगे। नहीं दौड़ेंगे आप कभी नहीं समझ पाए। बेड पे लेटे लेटे डिसाइड कर लेंगे, बेड पे लेटे लेटे कॉम्पिटिशन निकल जाएगी। नहीं बेटा, उसके लिए सच्चाई से उठ करके प्रयास करना पड़ता है। ऐसे ही मेडिकल भी एक प्रोसेस है जहाँ अर्ली मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक शेड्यूल होता है। और देश में इसीलिए मैं कहता हूँ इकलौती हॉस्पिटल है मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर। प्रॉपर सेटअप है बेटा। एक प्लेटफॉर्म पे सारी चीज़ें हमने ऑर्गेनाइज की हैं जहाँ आप अपने ब्लड रिपोर्ट से लेकर के अब बहुत कुछ जानना होता है यार। हीमोग्लोबिन स्टेटस क्या है, SGPT आपका स्टेटस क्या चल रहा है, आपके पूरे के पूरे जो है TLC के क्या स्टेटस है, WBC का स्टेटस क्या है। बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं इंटरनल जिनको समझना होता है। कुछ कमी है तो गाइड करके सही करते हैं ना यार। आपका पूरा मसल्स स्ट्रक्चर देखा जाता है, चाहे वो चेस्ट एक्सरे टेस्ट आपका पूरा का पूरा बॉडी का हो या फिर आपके नॉकनी जितने भी पैरामीटर्स हैं वो सब पूरी मशीनरी पूरी टेक्नोलॉजी। आई स्पेशलिस्ट अलग हैं, डेंटल के अलग हैं, आर्थो डिपार्टमेंट आपका अलग काम कर रहा है, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट अलग काम कर रहा है। हर डिपार्टमेंट काम करता है तब जा करके एक रियल टेस्टिंग रिपोर्ट आती है। जैसे वहाँ बनती है उसी तरह मेडिकल से हेल्थ केयर सेंटर में। तो वाकई में अगर फौज भी टारगेट है तो ध्यान रखना कि ये भी एक बहुत अहम फेज है। और एक बार मेडिकल करा लेने से आपका नुकसान नहीं हो जाएगा। मोस्ट रीजनेबल चार्जेस में भारत में मेजर कल्सी क्लासेस ने दिया है मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर। तो बिल्कुल इस पर बैठ करके उंगली नहीं उठाना बेटा, ईमानदारी से उस चीज़ को करके आपको सही से आगे बढ़ना। और मैंने वो चीज़ जीवन में फेस की है बेटा। फौज का हिस्सा बनने से पहले मेडिकल के इश्यूज़ हमने फेस किए हैं
और शायद वही वजह है जो आपके लिए इतनी बड़ी हॉस्पिटल का सेटअप किया गया है मेडिकल से क्लास की तरफ से, जिससे आप में कोई भय ना हो। मैं चाहता हूँ आप में हमेशा लॉयंस की तरह दहाड़े मेरे शेरों, जैसे रिटन में आप दहाड़ के आओ, आप फिजिकल में दहाड़ के आओ, आप मेडिकल में दहाड़ के आओ, और उसके बाद फाइनली पीएसएल क्या तुमको बताएगी तुम्हारा रिजल्ट। अपना रिजल्ट अपने दम पे होना चाहिए कि सर करके आया हूँ सर, 60 क्वेश्चन मार के आया हूँ सर, रोक के दिखाए किसी के अंदर हिम्मत हो। दिस इज द गट्स व्हाट एग्जैक्टली वी नीडेड। और मैं कहता हूँ कि जितने भी प्राउड एमकेसियन हैं इस देश के अंदर, चाहे ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे हो चाहे ऑनलाइन हो और चाहे हमारे यूट्यूब के साथ जुड़े हों, हम उसी सच्चाई के साथ मेहनत कर रहे हैं। तो भड़काओ थोड़ा बंद कर दीजिए देश के अंदर, आइए डेडिकेट हमारे साथ बेटा और बेहतर करिए। तो मैं यही समझाना चाहता हूँ कि आज रिजल्ट PSL 2 में कुछ भी होता है, निराशाएं हैं क्योंकि कट ऑफ आ ही जाएगा, पहली बात समझ लीजिए आप, क्योंकि बच्चे पढ़ भी रहे हैं, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में बहुत घबराने और रोने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उठ खड़ा होकर के सेकंड प्रयास। फिर से मार्च में एयरफोर्स का एग्ज़ाम है, ICG का एग्ज़ाम है, ICG का भी एग्ज़ाम आप 2, 3, 4 दिसंबर को देने भी जा रहे हैं। फिर मार्च में एयरफोर्स का एग्ज़ाम होगा, ICG का होगा, नेवी का होगा अप्रैल में। तो ये पूरा फिर से शेड्यूल लगा है। आखिर अगले शेड्यूल में भी सफलता आपको किस दम पे मिलेगी? डायलॉग से नहीं, उठ करके सच्चाई से, मेहनत करने से, रिटन पे भी, फिजिकल पे भी, मेडिकल पे भी और अपनी कम्युनिकेशन पे भी, और सब चीज़। इसीलिए मैं कहता हूँ भारत में सेंट्रलाइज MKC के साथ है, यहाँ जुड़ते हैं तो आप वो चीज़ पाते हैं। तो आज बेसिकली मूलभूत यही समझाना था कि जो कट ऑफ आने वाला है 2-3 दिन के अंदर अपडेट आएगा, उसके बाद मार्क्स अपडेट भी आ जाएंगे, उसका भी टेंशन मत लो, क्लैरिटी हो जाएगी। इस बात को लेकर बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 2 पार्ट में रिजल्ट निकाल रहे थे इसलिए आपको मार्क्स नहीं क्लियर कर रहे थे। अब जैसे हो जाएगा सेकंड वाला भी, उसके बाद ही क्लैरिटी दे देंगे कि हाँ इनटेक 2/2023 का कट ऑफ क्या इन्होंने बनाया है और 1/2024 का कट ऑफ इन्होंने क्या बनाया, ऑलमोस्ट इक्वल ही बनाया होगा। बट चलिए आने के बाद इस पर बात करेंगे, अभी कोई बात करना ठीक बात नहीं है। सबके लिए बहुत सारी दुआएं करता हूँ, ईश्वर से जो है आशीर्वाद मांगता हूं कि आप सबका नाम आए, जो बच्चे काबिल हैं, ये वर्ड यूज कर रहा हूं, जिन्होंने वाकई में मेहनत की ईमानदारी से। बट बाकियों को यह एहसास भी होना ज़रूरी है कि कंपटीशन सच्चाई से, मेहनत करने पे निकलेगी। और ये जो देश के अंदर बैठ के नकारात्मकता फैलाते हैं, अग्निवीर जा रहे हो, हाँ अग्निवीर ही जा रहे हैं, बट अग्निवीर में परमानेंट जा रहे हैं, क्योंकि सौरभ सर ने ये बात कही है। तो बस इस बात को ध्यान रख करके अभी से जो भी रिजल्ट आ रहा है, इसके बाद फाइनली आपका एयरफोर्स का भी इनरोलमेंट लिस्ट पब्लिश होने वाला है कल की डेट में, बहुत क्लैरिटी सामने आपकी होगी, समझ में आ जाएगा सारी बातें। तो यार एक बार आओ, लगो MKC के साथ, जम के मेहनत करो। बेस्ट टीम है ऑफलाइन में भी ऑनलाइन में भी, और बेस्ट तरीके से पढ़ाते हैं एक श्योर शॉर्ट रिजल्ट्स के लिए। तो बस लास्ट में यही मोटिवेशन देना था कि इस बार जो भी रिजल्ट हो घबराइएगा मत, इससे एक सीख लीजिएगा और नए जज्बे जुनून के साथ लग के आने वाले अगले 2024 के हर एग्जाम में 100% सफलता लीजिएगा। और ये कमिटमेंट मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए, और मुझे पता है मेरे शेरों आप एक करके दिखा सकते हो। बाकी किसी भी तरह की क्वेरीज के लिए बिल्कुल कॉल कर सकते हैं, बैच रिलेटेड ऑनलाइन ऑफलाइन 9696330033। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक, जय हिंद, जय भारत।